नमस्कार दोस्तों, श्रावण मास के शुभ अवसर पर इस बार आपके लिए सोमवारी व्रत कथा का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मान्यता है कि सोमवारी व्रत इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए सभी शिव भक्तों को यह कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। रामपुर नामक गाँव में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। गाँव के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि साहूकार गांव के सभी लोगों को जरूरी बस मदद क्या करते थे। उसका जीवन सुखी संपन्न था। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका कोई अपना संतान नहीं था, जिस कारण वह हमेशा दुखी रहता था। साहूकार संतान प्राप्ति की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना करता था और प्रत्येक दिन अपने कामकाज से लौटने के वक्त शिव मंदिर में जाकर दर्शन करते थे। एक दिन साहूकार की शिव भक्ति को देखकर मां पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, साहूकार तो आपका परम भक्त है, प्रत्येक सोमवार को पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन करता है, लेकिन फिर भी आप उसकी इच्छा पूरा क्यों नहीं करते हैं। मां पार्वती की इस बात को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार को कोई संतान नहीं है, इसलिए साहूकार हमेशा दुखी रहता है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार फल भोगना ही पड़ता है। यह सुनकर मां पार्वती ने शिवजी से कहा कि वे साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं प्रदान करते हैं। यह बात सुनते ही भगवान शिव ने कहा, देवी, उस साहूकार के भाग्य में संतान सुख तो है, लेकिन वह अल्पायु का होगा, इसलिए मैं उसे वरदान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने साहूकार को वरदान दिया और साहूकार को भगवान शिव ने स्वप्न के माध्यम से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इस संतान का आयु महज 12 वर्ष की होगी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख महज 12 वर्ष का ही है। यह सुन साहूकार ने भगवान शिव से बहुत ही मिन्नतें किया, तो भगवान शिव ने कहा, व्यक्ति को कर्म के आधार पर ही फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से भाग्य को भी बदल सकता है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। भगवान शिव के वरदान स्वरूप कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसके गर्भ से एक सुंदर संतान का जन्म हुआ और उसका नाम अमर रखा गया। इस शुभ समाचार को जानकर साहूकार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे शिव जी की कही हुई बातें याद थी, इसलिए पुत्र प्राप्ति के बाद भी वह दुखी रहता था। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। साहूकार का पुत्र जब 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने अपने पुत्र अमर का बाल विवाह करने को कहा, जिस पर साहूकार ने कहा कि वह अपने पुत्र को काशी में शिक्षा ग्रहण के लिए भेजेंगे। शिक्षा प्राप्ति के बाद ही उसका विवाह होगा। साहूकार ने अपने पुत्र अमर को उसके मामा के साथ कुछ धन देकर काशी भेज दिया। पुत्र को विदा करते समय साहूकार ने कहा कि रास्ते में जहाँ भी रुकोगे वहाँ यज्ञ और ब्राह्मण को भोजन कराकर ही आगे बढ़ना। साहूकार का पुत्र रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए आगे बढ़ता गया। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का होने वाला पति एक आंख से अंधा था, तो राजकुमार के पिता के मन में डर था कि कहीं राजकुमारी सच जानकर शादी से इनकार न कर दे। उसी समय अमर अपने मामा के साथ उसी रास्ते से जा रहा था, तो राजकुमार के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना इस लड़के को ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए और मौका मिलते ही दूल्हा बदल लिए जाए। यह सोचकर राजा अमर के मामा के पास गया और अपना विचार बताया और उनसे आग्रह किया और बदले में उन्हें बहुत सारा धन देने की बात कही, तो अमर के मामा ने हाँ कर दिया। जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले साहूकार अपने बेटे अमर ने राजकुमारी चंद्रिका की चुंदरी के पल्लू पर लिखा कि आपका विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ आपको भेजेंगे वह तो एक आंख से अंधा है। इसके बाद अमर अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उस पर लिखी हुई बातों को पढ़ी। उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया।
इधर काशी पहुंचकर मामा भांजा अपने घर में यज्ञ करा रहे थे। उसी रात भांजे का तबीयत खराब हो गई। भांजा जब अपने कमरे में सो रहा था तो सोने के क्रम में ही उसकी मौत हो गई। जब सुबह होने पर अमर कमरे से बाहर नहीं आया तो मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसके भांजे के प्राण निकल चुके थे। लेकिन मामा यह बात किसी को नहीं बताई। उसने यज्ञ का सारा काम समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इसके बाद उसकी वेदना ना रुकी और उसने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने निकले थे। उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि यह कौन रो रहा है। भगवान शिव ने कहा कि यह उसी साहूकार के पुत्र की मृत्यु पर विलाप कर रहा है जिसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी। शिव जी की यह बातें सुनकर माँ पार्वती को बहुत ही दुख हुआ और भगवान शिव से बार बार उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह करने लगी और कहा कि साहूकार ने आपको 12 वर्ष तक प्रत्येक सोमवार को विधि पूर्वक पूजा अर्चना किया है, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि उसके पुत्र को जीवन दान दें। माँ पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने उस साहूकार के पुत्र को जीवन दान दे दिया। जिसके बाद मामा और भांजा दोनों अपने गांव की ओर चल दिए। रास्ते में वह नगर मिला जहां साहूकार के पुत्र अमर का विवाह हुआ था। वह दोनों राजा के यहां जा पहुंचा। राजा ने अमर को पहचान लिया और अमर को सारी बात बताई। वहां अमर का खूब सत्कार हुआ। राजा ने अपनी पुत्री चंद्रिका को साहूकार के बेटे अमर के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी यह सोच बैठी थी कि अगर उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वे अपनी जान निछावर कर देंगे। कहते हैं कि जब साहूकार को यह पता चला कि उनका पुत्र वापस आ रहा है तो उसे विश्वास नहीं हुआ और उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगा। उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य स्वागत किया और भोलेनाथ को धन्यवाद किया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दिया है और कहा आज से सोमवारी व्रत में उसकी इस कथा को जो भी पढ़ेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। ऐसे ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल देश की झलक MKS को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।